क्या आप भी साइंस के 7वीं कक्षा के कंप्लीट साइंस जो है चैप्टर वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन देखना चाहते हैं? तो उसके लिए लेकर के आए हैं। इसमें देख सकते हैं जिसमें कि ये क्लास 7th का जो है साइंस का है, जिसमें चैप्टर 1 है, चैप्टर 2, इस तरीके से जो है टोटल 18 चैप्टर है और इन 18 चैप्टर को कंप्लीट जो है कवर करने वाले हैं। एक वीडियो में एक चैप्टर को जो है कवर करने वाले हैं और इस तरीके से जो है कंप्लीट जो 7वीं कक्षा के साइंस जो है इसको कवर करने वाले हैं। तो चलिए आगे क्वेश्चन यहाँ से है और क्वेश्चन आपको बताते हैं। तो आगे बात करते हैं। आगे क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं और क्वेश्चन कहा जा रहा है, अगला चैप्टर का नाम है फाइबर से फैब्रिक। फाइबर से फैब्रिक चैप्टर तीसरा है और इसमें क्वेश्चन कहा जा रहा है ऊन से क्या बनाया जाता है। तो ऊन से जो बनाया जाता है स्वेटर बनाया जाता है, ऊन के द्वारा जो है स्वेटर बनाया जाता है, ऑप्शन नंबर 2 में है। अगला क्वेश्चन है अंगोरा ऊन को हम कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो अंगोरा ऊन को जो हम प्राप्त करते हैं वो अंगोरा नस्ल की बकरी से प्राप्त करते हैं। अंगोरा नस्ल की बकरी से अंगोरा ऊन को प्राप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है यहाँ पे ऊन के रेशे हम कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो ऊन के जो रेशे होते हैं वो हम लोग जो प्राप्त करते हैं भेड़ के बालों से, याक के बालों से, अंगोरा बकरी से, ये सभी से प्राप्त करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 होगा इनमें सभी। अगला क्वेश्चन है पौधों से कौन कौन से रेशे प्राप्त होते हैं। तो पौधा जो होता है उनसे जो रेशे प्राप्त होता है वो होता है कपास। कपास पौधे से कपास रेशे प्राप्त होते हैं, ऑप्शन नंबर 1 में है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहा जा रहा है कि याक की ऊन कहाँ से प्राप्त होती है। याक की जो ऊन प्राप्त होती है ये लद्दाख से प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर 2 में है, लद्दाख से प्राप्त होती है याक की ऊन। अगला क्वेश्चन है रेशे कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो रेशा जो प्राप्त होता है ये 4 ऑप्शन है, पादप, जंतु और यहाँ पे ऑप्शन है देख सकते हैं ए और बी दोनों और मनुष्य। इनमें इसका सही आंसर की बात करें तो पादप यानी पौधा और जंतु दोनों से रेशा प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर 3 होगा, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि रेशम की फाइबर से क्या बनाया जाता है। तो रेशम की फाइबर से जो है ये पर्दा और साड़ियाँ ये दोनों बनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 3 में है, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है भेड़, बकरी, याक से हमें क्या प्राप्त होता है। तो भेड़, बकरी और याक से जो हमें जो है ऊन प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर 2 में है। आगे क्वेश्चन है भेड़ कौन पालते हैं। तो भेड़ जो होते हैं इसको गररिया जो है भेड़ को पालते हैं। ऑप्शन नंबर 4 होगा, गररिया। अगला क्वेश्चन भेड़ों की मारवाड़ी नस्ल कौन से राज्य में पाई जाती है। तो भेड़ों की मारवाड़ी नस्ल जो होती है ये गुजरात राज्य में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 3 होगा सही आंसर, गुजरात राज्य। अगला क्वेश्चन है कश्मीरी बकरी के बालों से क्या बनाया जाता है। तो कश्मीरी बकरी के बालों से जो बनाया जाता है ये बेहतरीन साले बनाया जाता है। बेहतरीन साले कश्मीरी बकरी के बालों से बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 में है। क्वेश्चन है कश्मीरी बकरी के बाल कैसे होते हैं। तो कश्मीरी बकरी के बाल मुलायम होते हैं। अगला क्वेश्चन है भेड़ों की भारतीय नस्लें कौन सी हैं। तो भेड़ की भारतीय नस्लें नीली रावी, मुर्रा और सुरती ये सभी है। ऑप्शन नंबर 4 में इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अंगोरा नस्ल की बकरियां कहाँ पर पाई जाती हैं। तो अंगोरा नस्ल की बकरियां जो होती हैं ये गुजरात राज्य में पाई जाती हैं। आगे क्वेश्चन है दक्षिण अमेरिका में ऊँटों की कौन कौन सी जातियाँ पाई जाती हैं। तो दक्षिण अमेरिका में जो है लामा और एल्पेका ये दोनों प्रकार की जनजातियाँ पाई जाती हैं। आगे क्वेश्चन है बेहतरीन साले क्या है। तो बेहतरीन साले जो होते हैं ये पश्मीना साले होती है। पश्मीना साले ये बेहतरीन साले होती है। ऑप्शन नंबर 2 में है। अगला क्वेश्चन है रेशम के कीड़े किस पेड़ की पत्तियों को खाते हैं। तो रेशम के कीड़े जो होते हैं ये जो खाते जो हैं ये खाते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं शाहतूत के पेड़ को। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा, शाहतूत के पेड़ को। अगला क्वेश्चन है रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीड़े को पालन करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इसे जो है इसे रेशम उत्पादन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 में है, रेशम उत्पादन। अगला क्वेश्चन है भेड़ क्या क्या खाती है। तो भेड़ जो खाती है ये घास और पत्तियां, दाल और अनाज ये सभी चीज़ खाते हैं भेड़। ऑप्शन नंबर 4 में है ये सभी। अगला क्वेश्चन है रेशम कीड़ा एक डैश है। तो रेशम कीड़ा जो होता है ये कमला है। रेशम कीड़ा एक कमला है। ऑप्शन नंबर 1 में है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक फाइबर का उदाहरण नहीं है।
तो प्राकृतिक फाइबर का उदाहरण नहीं है बात करें तो रेयान। रेयान जो होता है ये सेल्यूलोज से बनाया हुआ नकली रेशम होता है, तो रेयान इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, ऊन उद्योग हमारे देश में अनेक व्यक्तियों के लिए किस तरह का साधन है? तो ऊन उद्योग जो होता है ये हमारे देश में अनेक व्यक्तियों के लिए जीविकोपार्जन यानी जीविकापार्जन या जीविकोपार्जन बोल सकते हैं, ये साधन है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। आगे क्वेश्चन है, कोकून से रेशम फाइबर प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो कोकून से रेशम फाइबर प्राप्त करने की प्रक्रिया को जो है ऊन कतरना कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 में है। अगला क्वेश्चन है, भेड़ों के शरीर से ऊन को हटाने की प्रक्रिया को बुलाया जाता है बाल काटना। ऑप्शन नंबर 2 में है बाल काटना। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः भेड़ों के बालों को कौन से मौसम में काटा जाता है? तो ये काटा जाता है गर्मी के मौसम में। ऑप्शन नंबर 2 में है। अगला क्वेश्चन है, रेशम की खोज कहाँ पर हुई थी? तो रेशम की खोज जो है ये चीन में हुई थी। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा, चीन में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, क्वेश्चन का आंसर है, रेशम की किस्म कैसी होती है? तो रेशम की किस्म जो होता है टसर, मूंगा और कोसा एवं एरी, ये सभी होती है। ऑप्शन नंबर 4 में इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक फाइबर है? तो प्राकृतिक फाइबर जो होता है इन चारों में से बात करें तो पटसन प्राकृतिक फाइबर होता है। आगे क्वेश्चन है, डैश से ऊन प्राप्त नहीं होती है? तो ऊन की बात करें तो हिरन से ऊन प्राप्त नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा, क्योंकि भेड़, लामा और याक से ऊन प्राप्त होता है लेकिन हिरन से नहीं होता है। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? सत्य की बात करें तो इनमें से रेयान एक प्राकृतिक फाइबर है, ये बिल्कुल गलत है। रेयान एक प्राकृतिक फाइबर नहीं होता है, ये अलग प्राकृतिक फाइबर नहीं है, मानव निर्मित फाइबर है। अगला क्वेश्चन है, भेड़ से क्या प्राप्त होता है? तो भेड़ से बात करें तो ऊन प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रेशम के कीट रेशम से प्राप्त करने के लिए डैश वृक्ष पर पाला जाता है? तो रेशम के कीट जो होता है रेशम से प्राप्त करने के लिए जो है शहतूत वृक्ष पर पाला जाता है। ऑप्शन नंबर 3 होगा, शहतूत वृक्ष। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, सीरीकल्चर डैश है? सीरीकल्चर जो होता है रेशम कीट पालन होती है सेरीकल्चर। आगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु ऊन पैदा नहीं करता है? तो ऊन की बात करते हैं यहाँ पे कुत्ता जो होता है ऊन पैदा नहीं करता है। ऑप्शन नंबर 4 होगा। अगला क्वेश्चन है, रेशम का प्रकार नहीं है? तो रेशम का प्रकार जो होता है मैसूर रेशम, ये रेशम का प्रकार नहीं है। रेशम के फाइबर का गुण कौन नहीं है? तो रेशम के फाइबर का गुण कठोर नहीं होता है रेशम का फाइबर। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे, डैश से ऊन प्राप्त नहीं होती है? तो ऊन जो होता है गाय से प्राप्त नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि भेड़ या बकरी की ऊन का रंग प्रायः डैश नहीं होता है? कौन सा रंग का नहीं होता है ये बताना है। तो इसका बात करें तो धुलाई क्या कहते हैं, काला रंग का नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा, काला रंग का नहीं होता है। आगे क्वेश्चन है, भेड़ पालन का क्षेत्र कौन सा नहीं है? तो भेड़ पालन का क्षेत्र की बात करें तो महाराष्ट्र नहीं है। पश्मीना जो होता है डैश से प्राप्त किया जाता है? पश्मीना अंगोरा से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 में है। और जातब रेशा नहीं है इनमें, जूट जो है जातब रेशा नहीं है। प्यूपा का दूसरा नाम कोशित है। प्यूपा का दूसरा नाम कोशित है। और ऊन उतारने के बाद का क्या प्रक्रम है? तो ऊन उतारने के बाद का प्रक्रम जो होता है ये अभिमार्जन होता है। ऑप्शन नंबर 1 में है। तो इस वीडियो में लास्ट क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। ऊन में से चिकनाई, धूल व गर्त निकालने की प्रक्रिया डैश कहलाती है? इसमें क्या भरा जाएगा? इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसका अगला चैप्टर लेकर के। जय हिंद।